6 दिसंबर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का निधन इस दिन हुआ था। इसे संपूर्ण भारत में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक तरफ जहां आज पूरा देश बाबा साहब की 66वीं पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, तो वहीं श्रीगंगानगर में अम्बेडकर चौक पर स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा वहां के नेताओं ने अपनी राजनीतिक मुद्दों से ढक ली है। या यूं कहें कि स्थानीय नेताओं के बीच उनकी प्रतिमा पर अधिकार को लेकर आपसी में जंग छिड़ी हुई है। लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति आज भी पर्दे के पीछे है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बाबा साहब अम्बेडकर चौक, जो गंगानगर के दिल यानी गंगानगर के गोल बाजार में बसता है, इस चौक में लगी हुई बाबा साहब की मूर्ति को लगभग 3 साल से पर्दे के पीछे रखा हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों? मामला शुरू होता है 2021 से, जब बाबा साहब अम्बेडकर चौक का कायाकल्प किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर चौक भव्य बनने जा रहा था, लेकिन एक हादसे ने बाबा साहब के चौक की रूपरेखा ही बदल दी। कुछ शरारती तत्वों ने बाबा साहब की मूर्ति को खंडित कर दिया। शहर आग बबूला हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोषियों को भी पकड़ लिया। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, लेकिन बाबा साहब की वो टूटी हुई मूर्ति लगभग 1 साल तक गंगानगर के हृदय में लगी रही। गंगानगर में आने जाने वाले लोग उस मूर्ति को खंडित अवस्था में देखते रहे। क्या ये बाबा साहब की बेहदबी नहीं है? बाबा साहब की मूर्ति सबके सामने थी। गंगानगर के लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन लोग उसे देखकर भी नजरअंदाज कर देते थे। फिर कुछ लोगों ने शासन प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आंदोलन किया। आंदोलन की मांगे सिर्फ इतनी थी कि बाबा साहब की खंडित मूर्ति को हटाया जाए। लगभग 1 महीना के आंदोलन चलने के बाद प्रशासन ने उनकी सुनवाई की और कहा मूर्ति को सही करवा दिया जाएगा। सवाल ये उठता है कि गंगानगर प्रशासन की आंखें खोलने के लिए आंदोलन करना जरूरी है। 1 महीना के आंदोलन के बाद प्रशासन को पता चला कि मूर्ति का नवीनीकरण भी करना है। मूर्ति की मरम्मत हुई, लेकिन मूर्ति को पर्दे के पीछे रखा गया। मूर्ति के साथ ये पर्दा आज तक है। कहा जाने लगा कि चौक का भव्य उद्घाटन होगा, लेकिन भव्य छोड़ो, मूर्ति का उद्घाटन का तो आज तक अता पता नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? इसका जवाब सरल भाषा में दे तो बाबा साहब की मूर्ति हमारे शहर के नेताओं ने राजनीति में फंसा दी है। सभी नेता ये चाहते हैं कि उनको बाबा साहब की मूर्ति का श्रेय मिले। इसमें सबसे बड़ा जवाबदारी देने वाला नगर परिषद बनता है। श्रीगंगानगर नगर परिषद के अंतर्गत सभी चौक आते हैं। नगर परिषद को 1 साल क्यों लगा बाबा साहब की मूर्ति का नवीनीकरण करने में? क्यों आज भी बाबा साहब की मूर्ति पर्दे के पीछे है? अम्बेडकर चौक पर फुहारे, लाइटनिंग तो लगी है, लेकिन उसका क्या फायदा जब बाबा साहब की मूर्ति को ही पर्दे के पीछे रखा गया है? नगर परिषद के साथ साथ सवालों के घेरे में गंगानगर के विधायक भी आते हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकार है, आप अभी पावर में हैं। अगर विधायक चाहते तो वह भी इस चीज का हल निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा गंगानगर के सांसद निहाल चंद मेघवाल, जो खुद एक दलित समाज से आते हैं और केंद्र में उनकी सरकार है, अगर वो चाहते तो यह चौक का उद्घाटन करवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब नियत काम करने की ना हो तो 100 परेशानियां दिखती हैं। अगर नियत साफ हो तो काम कभी नहीं रुकता। दुख इस बात का है कि हमारे देश के इतने महान व्यक्ति की प्रतिमा इन स्थानीय नेताओं की राजनीति में फंस गई है। हर नेता अपने वोट बैंक को देख रहा है। इसके बीच लगातार बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हो रहा है। कब तक गंगानगर के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बाबा साहब का इस्तेमाल करते रहेंगे? कब बाबा साहब की मूर्ति को इस पर्दे से निकाला जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 13।